नतीजों से पहले पीएम मोदी का धांसू ऐलान, होगा बड़ा एक्शन, कांप गए राहुल केजरीवाल। गठबंधन में मची भगदड़, हो गया काम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी भी बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने दोनों के खिलाफ एक ऐसी जांच की बात कह डाली है जिससे इंडिया गठबंधन में बवाल ही खड़ा हो गया है। रातों रात बैठक बुलानी पड़ गई है। दरअसल विपक्षी नेताओं के साथ कुछ भी होता है तो उनके समर्थन में पाकिस्तान सबसे पहले उतर आता है। तो दूर तलक जाएं उससे पहले हाल ही का मामला बता देते हैं। दरअसल छठे चरण में दिल्ली में मतदान हुआ। केजरीवाल ने परिवार के साथ वोट डालते ही पोस्ट की, लोगों से वोटिंग की अपील की। तो तुरंत पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान की पार्टी के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने इसे कोट करते हुए रिपोस्ट कर दिया और लिखा कि उम्मीद है शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेंगे। खैर, केजरीवाल ने तुरंत फवाद हुसैन पर पलटवार तो किया। बोला कि उनके अंदरूनी मामलों में बाहरी लोगों की दखल की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर ध्यान दें। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने विपक्ष के नेताओं का साथ देकर देश में हड़कंप मचाया हो। इससे पहले केजरीवाल जब जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे तो हैरानी की बात तो देखिए, पाकिस्तान में जश्न मनने लगा, आतिशबाजी की गई। जाहिर सी बात है, दुश्मन देश आपके लिए जश्न में डूब रहा है, बेवजह आपके समर्थन में कूद रहा है, मतलब है दाल में कुछ काला है। वो भी ऐसे समय पर जब आपकी पार्टी पर विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने इस मामले को गंभीर माना है और जांच की बात कह डाली है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे खिलाफ दुश्मनी रखने वाले कुछ चुनिंदा लोगों के समूह को पाकिस्तान से समर्थन क्यों मिलता है, वहां से कुछ खास व्यक्तियों के लिए समर्थन की आवाजें क्यों उठती हैं। ये गंभीर मामला है और इसकी जांच की जरूरत है। यानी कि अगर तीसरी बार मोदी सत्ता में विराजमान होते हैं तो इस बार दुश्मन देशों से विपक्षी नेताओं के कनेक्शन की जांच जरूर होगी। जैसे ही पीएम मोदी ने ये खुलासा किया, विपक्ष में खलबली मच गई। खैर, इसके आगे पीएम मोदी ने ईडी सीबीआई जांच से बौखला रहे केजरीवाल और राहुल गांधी की भी बोलती बंद कर दी है। पीएम मोदी ने आगे भी तंज कसा, क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई झूठबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए। तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा। पीएम मोदी ने खुले शब्दों में कहा कि जिसने चोरी का पैसा इकट्ठा किया, ईडी सीबीआई के छापे में वो पैसा जब्त होने से वही लोग सबसे ज्यादा बौखला रहे हैं। जाहिर सी बात है, घोटालेबाजों को दर्द तो होगा ही। पीएम मोदी के हंटर से इंडिया गठबंधन के अंदर अभी सियासी पारा चढ़ गया है। खबर तो ये आ रही है कि 1 जून को इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। नतीजों से पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी, चुनाव की समीक्षा की जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक से ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है। यानी कि पीएम मोदी की आगे की रणनीति से पहले ही विपक्ष की घबराहट बढ़ गई है। विपक्ष ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी केजरीवाल के खिलाफ विदेशी फंडिंग या फिर विदेशी कनेक्शन की जांच शुरू करने की बात कर रहे हैं, जिससे खेल होना तय है। क्योंकि हाल ही में ईडी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट पहुंचाई है जिसमें आप सरकार को विदेशी फंडिंग की बात कही गई है। तो ऐसे में आने वाला वक्त केजरीवाल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और केजरीवाल मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर।